हाय गाइस। मैं एक निफ्टी 500 का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली पूरा इंडेक्स को या पूरा मार्केट को आप बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है। इसमें ऑलमोस्ट सभी मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स इन्वॉल्व हैं। तो ये डेटा जो है ये ज़्यादा तो नहीं है, बहुत पुराना 2015 से है, क्योंकि मैं इसको रुके ऐप से ले रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली कैसा होता है ना, मार्केट ऐसा परफॉर्म नहीं करता है कि आप बस घुसे और पैसा बनाना स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2015 से स्टार्ट किया है ये चार्ट ने। उसके बाद इसमें एक करेक्शन आया था लगभग 17% का। भाई मेजर करेक्शन होता है 17% का। उसके बाद फिर वहां से ये स्टॉक पूरा इंडेक्स 44% ऊपर गया है। लेकिन 44 ऊपर गया है, लेकिन कोविड का एक फॉल उसमें है। ये कोविड का ही है मैं, हाँ कोविड का ही। कोविड में ये सीधा 38% का क्रैश आया। उसके बाद फिर वापस अ, मतलब वो हाई से 10,000 से 15,000 गया। और मान लो अगर नीचे के फॉल की बात करूँ तो मैं लगभग ये 6,400 से 15,000 गया। अब उसके बाद फिर चले आओ। फिर ये एक छोटा सा करेक्शन आया था, आपका 18-20% का 2022 में। फिर उसके बाद वापस यहाँ से स्टॉक चला, 70% चला है इंडेक्स। उसके बाद लो से लगभग 70% गया है, और हाई से लगभग 55% 50% गया है। और उसके बाद फिर रिसेंट अभी 25 में आपका जो करेक्शन आया था वो भी लगभग कुल मोटा मोटी 20% का करेक्शन था। अभी वहां से स्टॉक 20% करेक्शन के बाद से स्टॉक इंडेक्स में, स्टॉक बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, 23% तक गया है। और वहां से एक करेक्शन आ रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि इसको फिर जाना ऊपर ही है। अब ये यहां से जाएगा, यहां आके जाएगा, या यहां कहीं बीच से जाएगा, गॉड नोस, कोई नहीं जानता है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? देखो, मार्केट में अगर आए हो ना भाई, तो पहले आने से पहले 70 बार खुद को समझा लो कि ये टाइम आएगा। कोई नहीं जानता है कि ये करेक्शन कहाँ तक आएगा। उसके बाद जाना ऊपर है, ये हर कोई जानता है। जाना यहाँ पे है, ये 29,000 जाएगा, उसके बाद ये 44 जाएगा, ये एक टाइम पे 80, आपके शायद अगर आप यंग एज हो तो आपकी लाइफ में ही 1 लाख भी जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। हाँ, 1 लाख जाने के लिए, यहाँ से 3 गुना होने के लिए इसको हो सकता है 8 साल 10 साल लगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। तो कहने का ये है, अच्छा चलो, मान लीजिए आपने पूरा बुल मार्केट देख के आप एंट्री कर गए थे 2021 अक्टूबर में यहाँ पे। उसके बाद आपका लगभग मार्च 2023 तक, 2 साल तक कोई रिटर्न नहीं बना। इनफैक्ट आपका मार्च क्या, मई तक कोई रिटर्न नहीं बना। तो मतलब क्या, 2 साल अगर आपका रिटर्न नहीं बना तो मार्केट आप बेच के भाग जाओगे? यहाँ पे आप किए, यहाँ तक इंतजार किए, फिर यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, कहीं भी यहाँ पे बेच के आप निकल गए। उसके बाद पूरी रैली आपने मिस कर दी। फिर आपको ख्याल आया, अरे यार मैंने तो गलती कर दी, फिर मुझे यहाँ घुसना चाहिए। फिर यहाँ पे आप घुसे। फिर यहाँ पे आते आते मोस्ट रिटेल यही कर रहे हैं। कंटिन्यू, कंटिन्यू मार्केट का देखो, लॉन्ग टर्म में आने के बाद एक बात होता है, किसी भी मार्केट की गिरावट का आपको एडवांटेज मिलेगा, किसी भी मैनिपुलेशन का आपको एडवांटेज मिलेगा, डेफिनेटली। तो कहने का ये मतलब है भाई, आप डेटा देख रहे हो, हिस्ट्री देख रहे हो। और रही बात, अब जब ये बात करते हैं ना कि अभी चलो आज के टाइम पे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कि भाई यूएस का इंडिया पे कहीं ग्रीन ले रहा है, वो फिर कहीं पे वो मुद्रों को उठा लिया उसने, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, या फिर ऐसी किसी तरह दुनिया भर के। अभी ये भी लगता है कि चलो आने वाले टाइम में वर्ल्ड वार हो सकता है। भाई यकीन करना, यहाँ भी वर्ल्ड वार की बात चली थी। यहाँ भी, यहाँ तो पूरी इकोनॉमी, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ऐसा चला था। उसके बाद अब कहीं भी किसी भी गिरावट में बहुत बैड बैड न्यूज आती हैं। मुझे तो अभी तक करंट बताऊं ना, तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रियल बैड न्यूज तो अभी आई नहीं है। तो मेरा तो है, पर मेरा परसेप्शन है कि यहाँ तक भी आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करें, यहाँ पे बेच के फिर यहाँ का इंतजार करें? सवाल ही नहीं है भाई।
बेशक यहाँ तक स्टॉक यहाँ तक मार्केट आ सकता है, मुझे लगता है यहाँ कहीं तक आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ 30% 40% का चांसेस है, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ये 200% का चांस है, बस टाइमिंग का फ़र्क है। तो आप अगर ज़्यादा फ़ायदा लेने के चक्कर में यहाँ पे बेच के सोचोगे यहाँ पे कहीं पे ले लूँ, क्या पता यहाँ से गिरता-गिरता एक बार में अचानक से तेज़ी से निकल जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जिन्हों अब ऐसे देखो आप स्टॉक जो यहाँ तक पे यहाँ कहीं एंट्री किए, बेचारे ऊब के किसी तरह यहाँ तक सब्र भी कर लिए, यहाँ तक सब्र कर लिए। फिर स्टॉक गया, ये खुश हुए, लेकिन जब दोबारा ये यहाँ पे गिरा ना, तो फिर ये डर के भागे। यहाँ गए, उसके बाद जब ये चला ना, तो देखो ना 1, 2, 3, 4 4 ग्रीन कैंडल इतनी फास्ट बनाई ना, किसी को सोचने का भी टाइम नहीं मिला कि एंट्री कर। उसके बाद जब वो उसको समझ में आने लगा, जब वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, तो फिर वो बंदा डर गया, यार अभी लूँ कि वापस आएगा यहाँ कहीं पे फिर एंट्री करूँ, लेकिन वहाँ का टाइम ही नहीं दिया मार्केट, यहाँ से सीधा निकल गया। सेम ऐसा ही हुआ है, हर बार हुआ है, यही साइकोलॉजी है, यही मार्केट माइंडसेट है, यही कहानी है कि कमजोर दिल वालों के लिए मार्केट नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था मार्केट का। आप सीख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।